तो दोस्तों अब जब लोकी का एपिसोड 3 खत्म हो गया तो हम लोग यहाँ पे टीवी सीरीज़ की आधी जर्नी पे पहुँच गए हैं। यानी दोस्तों अभी आधी कहानी तो ख़त्म है, लेकिन अभी आगे ये देखना है कि और क्या होने वाला है, क्योंकि एपिसोड 3 में हम लोग को काफ़ी राज पता चले हैं और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भी हम लोग समझ चुके हैं जो कि आगे हम लोग को दिखाई देगी। क्योंकि यहाँ पे लोकी के एक्टर ने बहुत पहले कह दिया है कि एपिसोड 4 और 5 उनका बहुत फेवरेट एपिसोड है और ये एक तरह का टर्निंग पॉइंट साबित होगा। तो आज हम लोग सब डिस्कस करेंगे और जानेंगे एपिसोड 4 में क्या होने वाला है। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए कि अब आपको कौन अच्छा लग रहा है, थॉर की लोकी। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि यहाँ पे एपिसोड 3 की जो एंडिंग हुई है यहाँ पे लोग बचेंगे कैसे, क्योंकि ना तो उनके पास कोई टाइम डिवाइस है, ना ही वो स्पेशल स्पेसशिप जहाँ से वो जाने वाले थे। तो अब यहाँ पे एक ही उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है, वो है मोबियस। एग्जैक्ट उसी मोमेंट पे मोबियस आ जाएगा और उन दोनों को ले जाएगा टीवी हेडक्वार्टर। अब हेडक्वार्टर पहुँचते उन लोग की पावर्स तो काम नहीं करेगी। अब यहाँ पे मोबियस को ऑर्डर मिलेगा उन दोनों को रियलिटी से डिलीट करने का। अब यहाँ पे लोकी मोबियस को कुछ बताना चाहता होगा, लेकिन मोबियस लोकी की एक नहीं सुनता है, क्योंकि लोकी ने उसे एक तरह से धोखा दे दिया है। अब यहाँ पे दोनों को अलग रूम में बैठाया जा रहा है। लेडी लोकी अलग जा रही है, लोकी अलग चला गया है, लेकिन लोकी मोबियस से कहता है कि मुझे एक बार अपनी बात को समझाने का मौका दो। उस पर मोबियस राजी हो जाता है। यहाँ पे लोकी बताता है कि तुम्हें पता है तुम्हारा वजूद क्या है, तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारा बचपन कैसा बीता है, ये सब तुम्हें याद है। तो मोबियस बोलता है मुझे बस इतना याद है कि मैं टीवी में अपॉइंट हुआ हूँ और मेरा काम है वेरिएंट को पकड़ के उनको ख़त्म करना। अब यहाँ पे लोकी समझ जाते हैं कि मोबियस को अपना अतीत यानी कि पास्ट नहीं याद है। अब उसे असली सच्चाई बताने की कोशिश करता है और वही लेडी लोकी यानी कि जो सिल्वी है तो यहाँ पे समझाया जाता है, उससे पूछा जाता है कि तुम और क्या जानती हो टीवी के बारे में, टाइम कीपर्स की लोकेशन के बारे में, लेकिन वो कुछ नहीं बताती है और यहाँ पे उसकी पावर्स भी नहीं काम कर रही है। अब यहाँ पे लोकी मोबियस को सब सच्चाई बता देता है और मोबियस कहता है लोकी से मुझे लगता है तुम झूठ बोल रहे हो और जो बात सिल्वी ने उससे कही है वो भी एक तरह का झूठ है। यानी दोस्तों यहाँ पे मोबियस ये मानने को तैयार नहीं कि वो एक ऑल्टरनेट वेरिएंट है जो कि अर्थ से आया होगा, इसलिए उसे शायद ये वाटर बोट पसंद है। लेकिन दोस्तों लोकी के समझाने के बाद मोबियस उसे एक मौका देता है और लोग जाते हैं उस लाइब्रेरी में जहाँ पे लोकी को ये जानना था कि टीवी कैसे बनी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मोबियस को भी ये सब नहीं बताया जाता है। और यहाँ पर हम लोग एक चीज़ नोटिस करते हैं जो कि एपिसोड 2 में दिखाई गई थी। यहाँ पे जब मोबियस और यहाँ पे रेमोना एक दूसरे से बात कर रहे थे तो मोबियस ने ये कहा था कि वो टाइम कीपर्स को कभी नहीं देखा है। यानी टाइम कीपर्स की कभी कोई रियल आइडेंटिटी है भी कि नहीं, ये अभी तक रिवील नहीं हुआ इस एपिसोड में। यहाँ कल की डेट में काफ़ी लोग कह रहे थे कि उन्हें एपिसोड 3 जो है थोड़ा स्लो लगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम लोग सिर्फ एक साइड देख रहे थे, लोकी और सिल्वी की। यहाँ पे असल में कैरेक्टर डेवलपमेंट हो रहा था, ये समझना ज़रूरी था आगे के एपिसोड के लिए। लेकिन अब एपिसोड 4 में टीवी के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया जाएगा कि वो क्या करने वाली है। अब यहाँ पे कम्प्लीटली एक चीज़ बदल सकती है जो कि हम लोग को आगे नहीं दिखाई गई है। यहाँ पे हम लोग एक सीन देखे थे जहाँ पे लोकी एवेंजर्स टावर में भी हम लोग को दिखाई दिया था, वो पार्ट अभी नहीं दिखाया गया। इसका मतलब क्या है दोस्तों, हो सकता है लोकी और मोबियस एस्केप करके एक बार फिर से टाइम ट्रैवल करने की कोशिश करें और ये पता लगा कि जो लोकी की थ्योरी है यानी मोबियस असल में एक इंसान था वो सही है कि नहीं, और इसलिए लोकी को अलग टाइमलाइन में विजिट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे इसके पीछे का जो राज है वो बाद में रिवील होगा। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि बहुत लोग का मानना यह है कि एपिसोड 3 एक पूरी तरह का इल्यूजन है जो कि फीमेल लोकी क्रिएट कर रही थी लोकी के माइंड में। यानी सब लोकी को एक तरह का भ्रम लग रहा था और बाद में जाके मोबियस उसे ले जाता है अपने ऑफिस और वहाँ से फीमेल लोकी बच के निकल जाती है। अब यहाँ पे बहुत लोग इसे एन्चेंट्रेस भी कर रहे हैं और बहुत लोग का ये भी मानना है कि असल में एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग थी जिसे बाद में लेडी लोकी ने अपनी पावर्स दे दी थी। आगे जाके एक बात और पता चलेगी कि टाइम मेरेस अथॉरिटी में टाइम अलग तरीके से काम क्यों करता है, क्योंकि वो जगह लोकेटेड है क्वांटम रील में। वही जगह जो एंटमैन एंड द वास्प मूवी में हम लोग को दिखाई गई थी और एवेंजर्स एंड गेम में जिसकी वजह से एवेंजर्स टाइम ट्रेवल किए थे। अब क्वांटम रील की होने की वजह से ये जगह आगे जाके एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर से कनेक्ट होने वाली है जो कि है कैंग द कॉन्करर। अब बहुत लोग ये मान चुके हैं कि टाइम मेरेस अथॉरिटी में जो टाइम कीपर्स है उनमें से कैंग है और जो बाकी 2 टाइम कीपर्स है वो असल में है नहीं बल्कि कैंग की ही इल्यूजन है और रेमोना जो उसकी लव इंटरेस्ट है वो उसके लिए काम भी कर रही है। दोस्तों अगर सिल्वी की ये बात सच है कि यानी जो टाइम कीपर्स हैं वो असल में ह्यूमंस को उठा के खुद ही यहाँ पे ऑफिसर बना देते हैं, तो यानी वो उतने पावरफुल नहीं जितना कि उन्हें दिखाया जा रहा है। यानी वो किसी भी ह्यूमन को क्रिएट नहीं कर सकते और उन्हें रिक्रूट नहीं कर सकते, बस एक तरह के जो वेरिएंट है उन्हें बुला के उनकी मेमोरी इरेज करके अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर रहे हैं।
और यहाँ पे जब सिल्वी लोकी से बात करी थी एपिसोड 3 में, तो उसने कहा था कि एक तरह के तानाशाह जो समय को कंट्रोल करके रखे हुए, यानी जो मल्टीवर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो एक तरह से नेचुरल है, वो होना ही चाहिए। लेकिन इन्होंने मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल रोक दिया है और एक टाइमलाइन अपनी क्रिएट कर ली जहाँ पे रूल कर सके। इनकी ये जो थिंकिंग है ये काफी हद तक मैच कर रही है कैंग द कॉन्करर से। ये भी वही करता था, वो हर एक टाइमलाइन को रूल करना चाह रहा था और उनमें से एक इंपॉर्टेंट टाइमलाइन है। अब फीमेल लोकी ने क्या किया है, इसकी टाइमलाइन को ब्रेक कर दिया है, जिसकी वजह से अब उसे सामने आना पड़ेगा। लेकिन आप लोग तो जानते हैं कि सीजन 1 में इसकी स्टोरी खत्म नहीं होने वाली है, बल्कि हम लोग को सीजन 2 का भी वेट करना पड़ेगा। यानी आगे जाके ये कहानी और इंटरेस्टिंग होने वाली है और जो मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट है हम लोग को रियल में समझ में आएगा। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि एपिसोड 4 में लोकी के पास एक इन्फिनिटी स्टोन होगा और जो उसने एपिसोड 3 में यूज कर लिया है, जो कि है टाइम स्टोन। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग नोटिस करेंगे जब लोकी और सिल्वी वहां से भाग रहे थे तो एक बिल्डिंग उनके ऊपर गिरने वाली थी, लेकिन लोकी किसी तरह उसे रिवर्स कर देता है। अब यहाँ पे बहुत लोग का ये मानना है कि उसने टाइम स्टोन यूज किया था, जो कि उसे मिला था कैसी के ड्रॉर से। असल में ऐसा नहीं है, लोकी के पास हो सकता है टेलीकिनेसिस की भी पावर हो, क्योंकि आप लोग देखेंगे एपिसोड 2 में जब यहाँ पे उसका सामना फीमेल लोकी से हुआ था तो उसने ऐसा ही कुछ किया था और ये चीज वो बिल्डिंग पे भी कर सकता है। यहाँ पे हो सकता है उसके पास ये स्टोन ना हो। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं अपने एपिसोड 4 के पॉइंट पे कि आगे जाके अभी भी लोकी को ऐसी बहुत सी टाइमलाइन को देखना है जो हम लोग ने अभी नहीं देखी है। जैसे यहाँ पे कहा गया एक ओल्डर वर्जन का लोकी दिखाया जाएगा और एक एसगार्ड का भी सीन था जहाँ पे लोकी राजा बन गया था। एपिसोड 4 में भले टीवी आके सिल्वी और लोकी को पकड़ ले, लेकिन अभी भी उसका टाइम ट्रैवल बाकी रहेगा और यहाँ पे मोबिस भी आगे जाके उसका साथ दे सकता है। दोस्तों शायद यही रीजन है कि यहाँ पे कैप्टन अमेरिका एक वेरिएंट होने के बावजूद वहाँ पे टीवी उसे नहीं पकड़ पाई है, क्योंकि अगर आप लोग नोटिस कीजिए कैप्टन अमेरिका टाइम ट्रैवल करके गए थे और एक ही टाइम में 2 कैप्टन अमेरिका थे, एक जो पैगी कार्टर के साथ अपनी ज़िंदगी बिता था और दूसरे जो बर्फ़ में था। यानी दोस्तों ये एक तरह से टाइम के खिलाफ चीज़ है ना, और यहाँ पे अगर टीवी होती तो उसे कंट्रोल कर लेती और कैप्टन अमेरिका को एक बार वापस भेजने की कोशिश भी करती। यहाँ पे जब टाइमलाइन ब्रेक हो चुकी है, टीवी ये चाह के भी ये सब कंट्रोल नहीं कर सकती। हाँ, लेकिन हम लोग को एपिसोड 3 में सिल्वी के पावर्स का पता चला है, लेकिन अभी तक ये नहीं रिवील हुआ कि ये सब क्यों कर रही है। इतनी बातें सामने आई, इससे हम लोग समझ सकते हैं कि टाइम कीपर्स को हटा के वहाँ पे राज नहीं करना चाह रही है, बल्कि जो उनका कंट्रोल है एक टाइमलाइन पे उसे खत्म करना चाह रही है और उसने शुरुआत कर दी है। अब यहाँ पे पूरी तरह लोकी और मोबिस पे डिपेंड करता है कि लोग इसे कैसे ठीक करते हैं। लेकिन दोस्तों अभी भी हम लोग को कोई मेजर केमियो नहीं दिखाई दिया, ना ही थॉर का और ना ही हल्क और वैल्करीन का, क्योंकि अगर आप लोग कास्ट में जाके देखेंगे तो यहाँ पे भले थॉर का मेंशन ना हो, लेकिन वो दोनों एक्टर्स तो है इस शो में। और ये भी कहा जा रहा है कि हॉकाई का भी इन्वॉल्वमेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों अगर लोकी वापस 2012 की टाइमलाइन में जा रहा है तो यहाँ पे पुराने एवेंजर्स पे हम लोग को दिखाई देंगे, उनमें से एक हॉकाई हो सकता है। लेकिन यहाँ पे बाकी एवेंजर्स को भी दिखाना चाहिए था यार, जैसे टोनी स्टार्क है, ब्लैक विडो है और कैप्टन अमेरिका भी। ये सब अगर आते तो ये सीरीज और इंटरेस्टिंग हो जाती। लेकिन चलो कोई बात नहीं, हम लोग हो सकता है सीजन 2 में ये सब दिखाई दे। यहाँ पे अगर वैल्करीन आ रही है तो लोकी के सामने या तो एसगार्ड में होगा या फिर अर्थ पे, जहाँ पे अभी नया थॉर का घर बना है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। और लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि मार्क रफेलो हम लोग को कौन से रूप में दिखाई देते हैं, क्या वह इनक्रेडिबल हल्क बनेंगे या फिर डॉक्टर ब्रूस बैनर, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तो दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी लोकी के एपिसोड 4 से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बस आपकी क्या व्यूज़ उस पर्टिकुलर टॉपिक पे, अपने व्यूज़ जरूर कमेंट कीजिए। दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।